हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मार्क्स की। यहाँ पे हम नॉलेज की बात बिल्कुल भी नहीं करें। पढ़ाई दो तरह के होते हैं, एक तो नॉलेज के लिए और दूसरा नंबर के लिए। आप ला ही नहीं सकते हैं चाहे आप कितना भी कुछ कर लें। ये दो एक तरफ और अकेले ग्रामर एक तरफ। अब इन तीन चीजों में क्या क्या चीजें पढ़ना है, लेखक परिचय में 4-5 चीज जो बेसिक हर हाल में आपको याद होना चाहिए। पूरे ग्रामर को ही अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बुक की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हिंदी के सब्जेक्टिव आपको ज्यादा जो है चैप्टर से रहता ही नहीं है। सब्जेक्टिव में तो 50 में 50 लाना इतना आसान है हिंदी में कि इतना आसान किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है। आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही बेकार है, कचरा है, तो सबसे पहले आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो अक्षर है उस अक्षर की तैयारी करें। बच्चे क्या करते हैं, एक ही बार में वाक्य की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहला चीज आपको 100 में 100 लाने के लिए राइटिंग को सुधारना पड़ेगा। याद कैसे करें, तो याद करने का सिंपल सा तरीका है। अगर मैं आपसे कहूं कि हिंदी में 100 में 100 लाना बिल्कुल आसान है तो शायद आप लोग यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हिंदी से डरते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि बिल्कुल 100 में 100 हम ला सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ों को जानते हैं। मैं राजा सर वेलकम करता हूँ आप सभी का आपके अपने प्यार से स्टडी प्लेटफॉर्म उम्मीद क्लासेस पे। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्या वो आप लोग को माइंड इस्तेमाल करना है, क्या आप लोगों को वो रास्ता अपनाना है जिससे आप आसानी से हिंदी में 100 में 100 ला सकते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मार्क्स की। यहाँ पे हम नॉलेज की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पढ़ाई दो तरह के होते हैं, एक तो नॉलेज के लिए और दूसरा नंबर के लिए। अगर आप लोग को नंबर चाहिए कि 100 में 100 लेके आना है तो बिल्कुल आप सही जगह हैं। अगर आप बोलते हैं मुझे नॉलेज चाहिए तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं होने वाली है। तो चलिए फिर जानते हैं वो पूरे स्मार्ट तरीके जिससे हम लोग कम पढ़े हिंदी में 100 में 100 मार्क्स लेके आ सकते हैं। अगर आपको वाकई में हिंदी में 100 में 100 मार्क्स चाहिए तो सबसे पहले आपको आपका सिलेबस जानना जरूरी है। बिना सिलेबस के अगर आप बोलेंगे कि 100 में 100 हम लेके आ जाएं बिना सिलेबस को समझे तो फिर ये इम्पॉसिबल है। आप ला ही नहीं सकते हैं चाहे आप कितना भी कुछ कर लें। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग हिंदी के सिलेबस को थोड़ा सा जान लेते हैं। स्पेशली ये वीडियो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। आपको क्या पढ़ना है सिलेबस में, किस चीज़ को छोड़ना है, तभी आप जो है बिना पढ़े कम पढ़े जो है 100 में 100 ला सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे भी मार्क्स की बात करेंगे, नॉलेज की बात बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा वैसे तो हमारा सिलेबस 4 भागों में डिवाइड है। एक तो हमारा पदखंड है, गदखंड है, एक प्रतिपूर्ति और एक ग्रामर है। लेकिन हम यहाँ पे 3 भागों को डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें मार्क्स लाना है, ना कि हमें नॉलेज लेना है। तो आप सभी को पता होगा जो हमारा हिंदी का बुक है जिसका नाम है दिगंत हिंदी, ये हमारा 2 भाग में है, एक तो पदखंड एक है गदखंड, ठीक है। और हमारा जो तीसरा है वो है ग्रामर। ये दो एक तरफ और अकेले ग्रामर एक तरफ। तो सोच सकते हैं ये हमारा ग्रामर कितना इंपॉर्टेंट है। ग्रामर में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है, पदखंड गदखंड में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है कि टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, कम टाइम में बिना पढ़े स्मार्ट तरीके से हम 100 में 100 ला सकते हैं। तो सिलेबस तो आपने समझ लिया कि बेसिकली हमें ये 3 चीजों पे फोकस करना है। अब इन 3 चीजों में क्या क्या चीजें पढ़ना है इस चीज को भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पदखंड और गदखंड की। आप सभी को पता होगा पदखंड और गदखंड दोनों मिलाकर के हमारा 13 + 13 चैप्टर है, यानी इक्वल करेंगे तो 26 चैप्टर हो जा रहा है। क्या हमें 26 चैप्टर को पढ़ना है? अगर 26 चैप्टर को अच्छे से डिटेल से हर एक चीज को पढ़ते हैं तो फिर हमारा मतलब ही क्या हुआ, कम पढ़े बिना पढ़े हिंदी में 100 में 100 लेके आए। तो पता क्या चल रहा है कि हमारा जो 26 चैप्टर है इसमें हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। अब स्मार्ट तरीके से कैसे होगा, तो आप सभी को सबसे पहले इन चैप्टर के लेखक परिचय को अच्छे से याद कर लेना है। किस चीज को? लेखक परिचय हर हाल में आपको याद करना है। लेखक परिचय में 4-5 चीज जो बेसिक हर हाल में आपको याद होना चाहिए। एक तो लेखक का माता पिता, लेखक का जन्म और मृत्यु, और वो कौन सा पाठ लिखा है और साथ ही साथ उसे कौन सा पुरस्कार मिला है। ये हर हाल में आप लोग को याद होना ही चाहिए। तो 26 चैप्टर का ये चीजें याद करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप डेली जो है 5-5 चैप्टर का पढ़ते हैं तो आराम से जो है आप 5 दिन में टोटल 26 चैप्टर को आप अच्छे से याद कर सकते हैं, है ना। तो डेली आपको जो है गोल सेट करना है कि हमें अगर एक दिन में नहीं हो रहा तो 2 दिन 3 दिन या 5 दिन में तो कम से कम 5 चैप्टर का याद होगा ना। 26 चैप्टर का 26 दिन में तो याद होगा ना। तो डेली एक चैप्टर का आपको सिर्फ जो है लेखक परिचय को याद करना है। इसके अलावा बात करें जब लेखक परिचय हो जाएगा तो पाठ का आपको सारांश देख लेना है। सारांश बोलोगे ये क्या होता है? पाठ का सारांश यानी आप पूरे पाठ को न पढ़ने की बजाय सिर्फ उसका सारांश देख लें, जिससे आपको उस पाठ का परिचय मिल जाए कि इस पाठ में क्या चीज़ है। यानी समझो कि 1 घंटा की मूवी जिस प्रकार से कोई व्यक्ति ट्रेलर के माध्यम से समझ जाता है, तो समझो कि पूरा पाठ जो 4-5 पेज में आपका या 8 पेज में है उसको आप मात्र जो है 500 से 400 शब्दों में आसानी से समझ सकते हैं। तो सारांश का वीडियो आप लोग को है ना यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, हमारे चैनल में भी मिल जाएगा। बाकी क्रैश कोर्स जो ज्वाइन किए हैं, क्रैश कोर्स में हमने सारांश हर एक पार्ट का बता रखा है। सारांश मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट का वीडियो होता है, जिसके माध्यम से आप जो उस चैप्टर के पूरे चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं बिना पूरा चैप्टर की तैयारी किए।
तो एक सारांश हो गया। और जो अंतिम चीज हो गया ये विधा, जैसे कि हमने पहले लेखक परिचय बता दिया। विधा मतलब ये कौन सा पाठ क्या है, निबंध है या क्या, या फिर कहानी है क्या है, या कविता है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। बस ये 3 चीज आप लोग याद रखना है, पहला लेखक परिचय, दूसरा पाठ का सारांश और तीसरा विधा। यानी ये तीनों चीजों को अगर आपने कंप्लीट कर लिया टोटल 26 चैप्टर का, तो मैं गारंटी कहता हूं आपको हिंदी में ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 लाने से कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ इसको पढ़ लिया तो। अभी तो हम लोग ग्रामर को भी छोड़ ही दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ग्रामर होता है वो 50% होता है और 50% हमारा बुक से होता है। तो जब ये सारा चीज कर लेंगे तो हमारा 50% कंप्लीट हो गया। अब जो 50% ग्रामर है वो हमारा एक तरह का बोनस समझ लो। अगर उसको पढ़ते हैं तो हमारे एडवांस में और तैयारी हो जाती है, या फिर आप पूरे ग्रामर को ही अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बुक की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये चीजें हमने आपको समझा दिया कि बेसिकली आपको 26 चैप्टर में अभी आपको पढ़ना क्या है। तो अभी आपको लेखक परिचय, पाठ का सारांश और ये पाठ है क्या, निबंध, कहानी क्या है। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गया कि 26 चैप्टर की तैयारी आपको कैसे मात्र 26 दिन के अंदर करना है, या फिर अगर आपका दिमाग और अच्छा है, तेज है, तो 5 से 6 दिन में भी आप तैयारी इस चीज को कर सकते हैं। अब हमारा जो दूसरा आता है व्याकरण की तैयारी कैसे करें। आप सभी को पता होगा जो हमारा हिंदी ग्रामर है, टोटल इसमें 18 से 20 टॉपिक आते हैं। कितने आते हैं? 18 से 20 टॉपिक आते हैं। इसमें से 8 से 10 ऐसे टॉपिक है जिसके लिए आपको मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा, जैसे कि विलोम शब्द, प्रति उपसर्ग, पत्र लेखन बहुत आसान है, निबंध बहुत आसान है। तो ये सब टॉपिक जो है ना बहुत आसान है। तो इस तरह के टॉपिक जो है आप लोग को ऐसे ही तैयारी है ऑलरेडी। तो 8 से 10 टॉपिक की जब आपकी ऐसी ही तैयारी है तो ग्रामर में टोटल आपका जो 18 से 20 टॉपिक है, तो मुश्किल से आपको 10 टॉपिक, और 10 टॉपिक मुश्किल से आपको 12 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। एक एक दिन में इतना छोटा छोटा टॉपिक है कि एक एक दिन में ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपकी हिंदी ग्रामर की पूरी तैयारी हो जाती है तो गारंटी है कि 50 ऑब्जेक्टिव आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब 50 ऑब्जेक्टिव इधर भी हो जा रहा है, 50 ऑब्जेक्टिव उधर भी हो जा रहा है। अगर दोनों को हम कर लें तो क्या बताओ इम्पॉसिबल है? हमें तो 100 में से 50 का ही उत्तर देना है ना। हमने क्या कर लिया, पूरा 100 में 100 का सोल्यूशन कर लिया। 50 जो हमारा हिंदी का बुक है उसमें देख रहे हैं तो उसमें भी मेरा पूरा 50 में 50 आसानी से बना पा रहे हैं, अगर हम उस तरह से तीनों चीज को पढ़ लेते हैं। अगर ग्रामर को अगर पढ़ लेते हैं 18 से 20 दिन में पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो हमारा 7-8 टॉपिक ऐसे ही ऑलरेडी हमारे दिमाग में वो सब आसान है ना। तो वो एक शब्द के अनेक शब्द हो गया या फिर मुहावरे हो गया, ये सब आसान होते हैं। तो आप ऐसे ही बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो ऐसे ही आप लोग को बन जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको आप 12 से 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। मान लो तो 20 दिन में हमारा 18 से 20 टॉपिक है, 20 दिन में कंप्लीट कर लो। तो इस तरह अगर ग्रामर कर लेते हैं तो यहाँ से भी हमारा 50 ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो पता क्या चल रहा है कि हमारा तो 100% जो तैयारी हो गई है, लेकिन हमें क्या 100% क्वेश्चन का आंसर देना है? बिल्कुल नहीं है। हमें तो 100 में 50 ऑब्जेक्टिव का देना है। तो अब तो पूरा गारंटी हो गया कि इस तरह से तैयारी करके हम आसानी से हिंदी में 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल 100% बना ही सकते हैं। बात रही सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव जब आप वहाँ पे लेखक परिचय पढ़ेंगे तो वहाँ से काफ़ी सारे सब्जेक्टिव आपके बन जाएंगे 2 मार्क्स में, और जब पाठ का सारांश पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको काफ़ी सारे सब्जेक्टिव बन जाएंगे। लेकिन हिंदी का सब्जेक्टिव आपको ज़्यादा जो है चैप्टर से रहता ही नहीं है। तो यहाँ पे एक आपका और प्लस पॉइंट मिल गया। अब बोलोगे सर वो कहाँ से रहता है? तो आपको जो 10 मार्क्स का यहाँ पे निबंध रह जाता है, और निबंध इतना आसान कि बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। किसी भी टॉपिक को लिए और उसको पूरी तरह से विस्तार से लिख देंगे अपने मन से, पूरा 10 में से 9 नंबर 10 नंबर मिल ही जाएगा। पत्र लेखन एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से ट्रिक बताएंगे आप लोग करेस कोर्स में। जो बच्चे करेस कोर्स ज्वाइन किए हैं, करेस कोर्स बताएंगे, एक ट्रिक को अपनाएंगे। चाहे आपको पत्र लिखने आता है नहीं आता है, आसानी से पत्र लिखने में वहाँ पे सब्जेक्टिव मार्क्स उठा लेंगे। इसके अलावा आपको संक्षेपण करने को देता है ना, एक बड़ा सा वाक्य देता है, उसको आपको शॉर्ट में लिखना है। शॉर्ट लिखने का तरीका में भी ट्रिक है, वो ट्रिक आपको करेस कोर्स बताएंगे। आप वहाँ से जो आराम से 4 से 5 नंबर लेके आ सकते हैं। जब आप सारांश देखेंगे तो सारांश से आपको 10 नंबर के पूछे आते हैं एग्जाम में, वो क्लियर हो जाएगा। तो सब्जेक्टिव ऐसे ही बहुत आसान है। सब्जेक्टिव में तो 50 में 50 लाना इतना आसान है हिंदी में कि इतना आसान किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है। जितना आसान सब्जेक्टिव में 50 में 50 लाना आसान है। बस आप लोग पहले से अपने अंदर में डर बसा लेते हो, और जिसकी वजह से लगता है कि हिंदी बहुत हार्ड है। अब आपने देखा ऑब्जेक्टिव की तैयारी कितना आसान से हो जा रही है, और सब्जेक्टिव की तैयारी वो भी कितना आसानी से हो जा रही है। बस हम अगर लेखक परिचय और पाठ का सारांश देख रहे हैं तो सब्जेक्टिव बन जा रहा है। इसके अलावा बचपन से निबंध, लेखन और यह सब पत्र लेखन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। संक्षेपण बहुत आसान है, ट्रिक के माध्यम से सोल्यूशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अच्छे से बन जाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप लोग को ध्यान रखना है ताकि आपका 1 मार्क्स भी ना कटे। तो बोलो कि क्या क्या चीज का ध्यान रखना है? तो सबसे पहले चीजें आप लोग को अपने लिखावट को इम्प्रूव करना है।
किसको? हैंड राइटिंग जो आपका है इसको इंप्रूव करना है। बोलोगे सर ये कैसे इंप्रूव होगा? डेली आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही बेकार है, कचरा है, तो सबसे पहले आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब बोलो सर जीरो से कैसे स्टार्ट होता है? यानी आपको क ख घ जो भी है ये लेटर, इस लेटर की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यानी पहले क लेटर को, क अक्षर को अच्छे से लिखें, फिर ख को अच्छे से लिखें। क की ट्राई लिखने के लगभग 4 से 5 दिन कंटिन्यू क अक्षर को अच्छे से लिखने की कोशिश करें, फिर ख अक्षर को लिखने की कोशिश करें। इस तरह से एक एक लेटर की जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है तब फिर आप जो है 2-4 शब्दों को मिला करके लिखें और फिर सेंटेंस की ट्राई करें। और 100% आपके 10 से 15 दिन में हिंदी की राइटिंग इतना इंप्रूव हो जाएगी कि आपको भी ये यकीन नहीं होगा कि कौन सा जादुई करिश्मा हो गया। तो सबसे पहले बच्चे को ध्यान देना चाहिए कि पहले जो अक्षर है उस अक्षर की तैयारी करें। बच्चे क्या करते हैं, एक ही बार में वाक्य की तैयारी करते हैं, एक ही बार में जो है 10-10 पेज लिखना शुरू करते हैं, स्पीड में लिखते हैं और राइटिंग कभी नहीं सुधरती है। तो राइटिंग सुधारने का सबसे बेसिक तरीका है पहले आप अक्षर की तैयारी करें। यानी आप जो क लिख रहे हैं पहले इसको देखें कैसे लिख रहे हैं, ख लिख रहे हैं इसको देखें कैसे लिख रहे हैं। क्या आपका क आपको पसंद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो देखो कि लोग कैसे लिख रहे हैं, उसके तरह बनाने की कोशिश करो। फिर जब उसको बार बार लिखोगे तो आपके हाथ में वो बैठ जाएगा और फिर आप जब भी राइटिंग में वो क लेटर लिखोगे तो बिल्कुल सुंदर लगेगा, ख लिखोगे तो बिल्कुल सुंदर लगेगा, तो जिससे आपका पूरा हैंड राइटिंग जो है क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अक्षर की प्रैक्टिस करना है। फिर जब अक्षर की प्रैक्टिस हो जाता है तब आपको जो है लंबे लंबे वाक्य को प्रैक्टिस करना है और इस प्रकार से 10 से 15 दिन आप टाइम देंगे कंटिन्यू, आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगी। तो सबसे पहला चीज आपको 100 में 100 लाने के लिए राइटिंग को सुधारना पड़ेगा। दूसरा चीज, आप लोगों का कमेंट रहता है कि सर इतना सारी चीजें कर लेंगे लेकिन याद नहीं रहता है, ये इसका क्या होगा, है ना? याद कैसे करें? तो याद करने का सिंपल सा तरीका है, जब भी कोई चीज पढ़ रहे हो, चाहे लेखक परिचय पढ़ रहे हो या पाठ का सारांश पढ़ रहे हो, तो इस नियत से ये सोच के पढ़ो कि अभी हम जो है पढ़ रहे हैं ना, हमारे सामने कुछ बच्चे हैं, उसको जाकर के समझाना है। आप अभी पढ़ रहे हो तो उससे क्या होगा कि पूरा कॉन्सेंट्रेट आपका उसी चीज में होगा। हम जब पढ़ते हैं हमारा कॉन्सेंट्रेट उसमें रहता नहीं, हम अपने आप को धोखा देते हैं कि हम तो बस 2 घंटा इसको पढ़ाई में दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम दे नहीं रहते हैं। एक्चुअल में हम टाइम को दिखा रहे हैं कि देखो हमने पढ़ाई में 2 घंटा दिया। आपको 2 घंटे देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको ये देना है हमारा 2 घंटा लगे 5 मिनट लगे वो बाहर में जाए, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं ना ऐसा पढ़ें कि हम दूसरे को जाकर समझा सकें। तो हमेशा नियत में ये चीज लेके पढ़ें कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसको हमें अगले आधा घंटा या 1 घंटा के बाद हमारे पास कुछ बच्चे पढ़ने आएंगे, उसको समझाना है। जब दिमाग में इस चीज को बोल दोगे तो आपका दिमाग उस चीज को सीरियस होकर समझेगा और आप उस चीज में सवाल खड़ा करेंगे, और जब सवाल खड़ा करेंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेट उसी चीज में रहेगा। और इससे क्या होगा, आप अलग अलग ट्रिक के माध्यम से अलग अलग कुछ ऐसी चीजें कॉन्सेप्ट उसमें यूज करेंगे जिससे आपको वो लंबे टाइम तक याद रहेगा। लेकिन रटने के चक्कर में रहे तो कभी जिंदगी में याद रहेगा, अभी याद करोगे अगले टाइम जाकर के भूल जाओगे। तो चीजें आपको समझ में आ गया कि जब भी आप पढ़ाई करो ये समझो कि हमें अगले टाइम आधा 1 घंटा के बाद जाकर के दूसरे को पढ़ाना है। अब बोलोगे सर दूसरे को बच्चा आता नहीं पढ़ाने के लिए हम कैसे पढ़ाएं? तो आपके पास 2 मेथड है। एक तो आप पढ़ने के बाद शीशे में जाकर के खुद की शक्ल देख करके खुद को वहां पे पढ़ाओ। दूसरा, आप एक मोबाइल फोन लो और उसका एक वीडियो बनाओ अपने से 10 मिनट का 5 मिनट का। आपने कोई टॉपिक पढ़ा और आके बोलो कि हाँ लो बच्चों आज हम लोग जो है ये टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने मान लो कि बालकृष्ण भट्ट के बारे में लेखक परिचय जाना, तो आज हम लोग बालकृष्ण भट्ट के परिचय जानेंगे और बालकृष्ण भट्ट का जन्म इतनी तारीख को हुआ था, इसके निधन इतना को हुआ था, ये इस पाठ के लेखक है। इस तरह के 5 से 10 मिनट का आप रिकॉर्ड करेंगे, जिससे क्या होगा आपको पता चल पाएगा कि अरे यार मैं तो सीख गया, मुझे तो याद हो गया, हमने तो पढ़ा लिया। तो इसी तरह आप लोग जब उस नियत से पढ़ेंगे और आके मोबाइल में अपना एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और सोचो कि सामने कोई बच्चा देख रहा है, और इससे क्या होगा आपको 100% वो लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो एक सीक्रेट तरीका है जो शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। इसी तरह के सीक्रेट तरीके बहुत सारी चीजें आप लोग को करेस कोर्स में हम लोग देते रहेंगे। तो जो बच्चे करेस कोर्स ज्वाइन नहीं किए जरूर ज्वाइन करिएगा। 349 रुपये फी है हम लोग का, और 349 में हम लोग टॉपर होने की गारंटी देते हैं। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो हम लोग देंगे नहीं मिलता है तो आपको पैसे भी रिटर्न करने की गारंटी देते हैं। इतना गारंटी शायद ही पूरे यूट्यूब की दुनिया में कोई देता होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि किस तरह से स्मार्ट तरीके से क्या चीज आप लोग को डिलीवर करना है जो सीधे सीधे एग्जाम के पेपर में आए। तो इसलिए आप लोग जो बच्चे करेस कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं आप ज्वाइन कर लेंगे। 349 में आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। उम्मीद क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है या फिर आपको नंबर पे कॉल कर लेना है जो नंबर आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, तो यहां तक हमें याद करने की बात समझ लिया। अब बात करते जो व्याकरण की तैयारी कैसी होगी। तो हालांकि व्याकरण की तैयारी आप लोगों को मैं करेस कोर्स में करा दूंगा, होगा तो यूट्यूब चैनल पे भी फ्री में आपको जो 18 से 20 टॉपिक है 18 से 20 दिन में आपका ये सारे टॉपिक का क्लासेस में आप लोगों को करवा देने वाला हूं। तो व्याकरण की चिंता भी आप लोग को नहीं करना है, इस प्रकार से आपकी व्याकरण की तैयारी हो जाएगी। और लिखावट के बारे में हमने जैसे कि बताया, तो डेली आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है और सबसे बेहतरीन तरीका है कि जो चीज आपने पढ़ा किताब में उसी चीज को लिखें, जिससे आपको क्या होगा वो पढ़ाई हुआ चीजें भी रिवीजन हो जाएगा और आपकी राइटिंग भी इंप्रूव हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने जो मॉडल पेपर बच्चों को दिया है बुक, उसमें क्या है कि हर एक जो मॉडल सेट है नीचे में हमने होमवर्क दे रखा है ताकि
खुद से बच्चा उस चीज को बनाए और बनाने के बाद उसे पता चल पाए कि हम क्या बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। अगर हमारा बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन है तो क्या हम बना पाते, और साथ ही साथ उसका लिखने का प्रैक्टिस हो। तो इसलिए जो बच्चे मॉडल पेपर नहीं लिए मॉडल पेपर जरूर लेंगे। क्रैश कोर्स मॉडल पेपर फ्री में देते हैं। बाकी ऐसे भी आप लोग को मॉडल पेपर मिल जाएगा। उम्मीद क्लासेस ऐप में जाकर के आप 99 में आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट की मॉडल पेपर को ले सकते हैं। और हम लोग इतना गारंटी देते हैं कि जो मॉडल पेपर पढ़ लेगा तो समझो कि उसकी जो है 90% क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम टू सेम एग्जाम में मैच करेगा। लेकिन आपको बनाना कितना, मात्र 50%। तो उसको अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तरीका और टिप्स मैंने बता दिया किस प्रकार से आप हिंदी में 100 में 100 ला सकते हैं। अब आप लोग को अगला सब्जेक्ट के बारे में बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला कौन सा सब्जेक्ट आप चाहते हैं जिसमें बिना पढ़े या कम पढ़े 100 में 100 ला सकते हैं, कमेंट करें। ज्यादा बच्चे का कमेंट आएगा उस टॉपिक पर हम लोग जरूर वीडियो बनाने के लेके आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक करेंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि आपके सभी दोस्त जो है 100 में 100 आसानी से ला सके। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।